गाइस देखो, ट्रांसफर से रिलेटेड ना बहुत सारा क्वेश्चन आता है। और मेन क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपने किसी स्टेट से अप्लाई किया है तो क्या आपका कभी दूसरे स्टेट या फिर आप बोलो तो क्या दूसरे सर्कल में कभी ट्रांसफर हो सकता है। आज मैं इस वीडियो में ना आप लोगों को हर वो क्वेश्चन बताऊंगा, हर वो क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा जो कि लिटरली ट्रांसफर से रिलेटेड होता है। अब मैं ये भी एक बात बोलूंगा कि देखो, मैं हर कुछ कवर तो नहीं कर सकता। अगर कुछ कवर स्टिल छूट जाता है तो आप मुझे ना कमेंट करके बता दो, या तो आप फेसबुक पे बताओ, इंस्टाग्राम पे बताओ, या तो यूट्यूब में भी आप कमेंट कर सकते हो। और इन सब का लिंक आपको ना यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। लेकिन हाँ, एक और बात है कि प्लीज इसे शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और इवन फैमिली मेंबर्स तक। और अगर अच्छा लगे ना इंफॉर्मेशन, कुछ भी थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिले तो लाइक जरूर करना। देखो, जूनियर एसोसिएट का जो पोस्ट होता है इसमें जब आप नोटिफिकेशन देखे होंगे तो साफ लिखा होगा कि अगर आप ट्रांसफर के लिए सोच से रहे हो तो नहीं होगा ये इंटर स्टेट या सर्कल का आपका ट्रांसफर। साफ पहले ही मना कर दिया गया है। लेकिन देखो, होता क्या है, बिल्कुल ना नहीं किया जाता है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टाइम दोगे, ठीक है, तो डेफिनेटली ट्रांसफर आपका होगा। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर आप एसबीआई क्लर्क में ज्वाइन आज करते हो और आज आप फर्स्ट डे में ही सोचोगे कि मेरा ट्रांसफर हो जाए, तो नहीं पॉसिबल है। दो माइंडसेट यहां पर बनता है हम लोगों का। पहला माइंडसेट ये होता है कि आज हमारे पास जॉब नहीं है तो पहले हमें अपने जॉब को लेना है। राइट, मैं सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं? ये आप नहीं देखते हो कि मैं कहां से फॉर्म फिल कर रहा हूं। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये होता है कि पहले मैं जॉब अपना ले लूं। इजंट इट? दूसरा हमारे पास सिनेरियो ये होता है कि जब हम उस स्टेट से अप्लाई कर देते हैं और वहां पर कुछ दिन जॉब कंटिन्यू करते हैं, तो फिर हमें ये रियलाइज होता है कि यहां पर सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। सर्वाइवल इन द सेंस, हो सकता है कि आपको लैंग्वेज इशू हो सकता है आपको ये होम सिकनेस हो, या फिर आपको ये भी हो सकता है कि आपको वहां का फूडिंग लॉजिंग ये आपको समझ नहीं आ रहा हो। यही दो सिनेरियो होता है। लेकिन फिर भी देखो, हम लोग जब एसबीआई क्लर्क के फॉर्म को फिल किए होंगे तो पहला दिमाग में होगा कि अपना जॉब सिक्योर करो, और ये सही भी है। फिर हम लोग ये सोचेंगे कि किस लोकेलिटी पे आना है। राइट? अब जिस भी स्टेट से या जिस सर्कल से आपने इस जॉब को फिल किया है, बेस्ट है आपके लिए कि आप वहां से पहले ये क्लियर करो। और अगर आपका एक बार क्लियर हो जाता है तो जो मैं ट्रांसफर की आपको बात बता रहा हूं, ये भी फैक्ट है और ऐसा ही होता है। देखो, बहुत आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि अगर आप इसमें ट्रांसफर लेना चाहते हो तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि नहीं है पॉसिबल, ये पॉसिबल है। सपोज अगर आप मानो कि 2019 में कोई कैंडिडेट एसबीआई क्लर्क में ज्वाइन किया, तो क्या अभी 2023 चल रहा है और क्या 2023 में उस कैंडिडेट का ट्रांसफर हुआ होगा अगर वो रिक्वेस्ट किया होगा तो देखो, मेरा क्वेश्चन है बिल्कुल यस, हुआ है। और मैं बता दूं कि मेरे नजर में एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने कि अपना स्टेट ट्रांसफर लिया है और वो अपने होम टाउन भी आ गए हैं, या फिर उनका जो रिक्वेस्ट होता है, जो स्टेट या जो सर्कल पर्टिकुलर, वहां पर भी उनको चॉइस के अकॉर्डिंग भी मिल जाता है। हाँ, ये भी सवाल होगा आपका यहाँ पर कि कोई आपका रिलेटिव हो, कोई आपका इवन बहुत क्लोज रिलेटिव हो या फिर क्लोज फ्रेंड हो जो कि 10-12 सालों से ट्राई कर रहा हो तो भी नहीं मिलता है ट्रांसफर। तो देखो, इसमें दो कारण होता है। पहला कारण ये होता है, आपको पता है कि हम लोग जिस कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, इस कॉरपोरेट वर्ल्ड में आपको हर किसी को बना के रखना पड़ेगा। और अगर आप कहीं भी किसी भी तरीके से आपका किसी से भी अनबन हुआ है तो उस चीज में यह दिक्कत आता है माय डियर फ्रेंड्स। या फिर दूसरा दिक्कत यह आता है कि जिस लोकेलिटी पे आप जाना चाहते हैं, माइट बी वो लोकेलिटी पे आपके लिए वैकेंसी नहीं होगा। ठीक है?
ये दोनों ही सिनेरियो क्रिएट होता है। अगर आपका 10-12 सालों से भी नहीं हुआ है तो माइट भी आपका सही अप्रोच नहीं होगा। हाँ, कैसे अप्रोच हो सकता है? मुझे आप इंडिविजुअली ये चीज इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा क्या अप्रोच लेना है। मैंने आप लोगों को हिंट भी दिया था कि बहुत सही अप्रोच होता है अगर आपका कोई क्लोज रिलेटिव, इन द सेंस अगर आप मैरिड हो और आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड कहीं किसी दूसरे स्टेट में वर्किंग है, तो आप उसके बेसिस पे ट्रांसफर ले सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन हाँ, ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा टाइम देने के बाद, आपका फैमिली कंडीशन कुछ बुरा है, ठीक है, आपके मदर फादर अगर उस स्टेट में या फिर आपके होम टाउन में अकेले हैं, तो आप उसके बेसिस पे भी ले सकते हो। इसीलिए स्टेट ट्रांसफर या इंटर सर्कल ट्रांसफर पॉसिबल तो है, लेकिन कुछ समय के बाद। अब आपका डेफिनेटली मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा, बहुत ऐसे आपके होंगे नोन रिलेटिव जिनका नहीं हुआ होगा, इससे पहले भी आया है। तो देखो, मैंने बता दिया कि क्यों नहीं होता है, किसी किसी केस में नहीं भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए सबसे पहला जो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम लोग अगर एसपीआई के क्लरिकल पोस्ट में अप्लाई किए हैं, जिस स्टेट से भी अप्लाई किए हैं, उस स्टेट में सबसे पहले क्लियर कर लें। क्योंकि अगर आपने क्लियर कर लिया ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता उस वैकेंसी के लिए। और फिर अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन को टाइम दे दिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है ट्रांसफर से, क्योंकि अभी आपको बाहर से देखिए ये बात पता नहीं चल पाएगा। और जब आप इस जॉब में चले जाओगे तो आपको खुद आपका पाथ क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप ट्रांसफर ले सकते हो, या ये पॉसिबल है या नहीं है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में आप लोगों को नोटिफिकेशन में ही लिख दिया जाता है कि इंटर स्टेट या सर्कल ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है एसपीआई क्लर्क के पोस्ट पे। डेफिनेटली आप यहां से जब जब प्रमोशंस लेते हो, तो आप एक समझो कि एक क्लर्क जो है ना, वो जिस स्टेट में जॉब कर रहा है, उसके उसका जो होम टाउन है उसके आसपास के लोकेलिटी में ही लाइफ अपना बिता सकता है, लाइफ लॉन्ग रह सकता है। लेकिन एक स्केल वन ऑफिसर जब आप बन जाओगे और स्केल वन ऑफिसर के बाद सोचोगे कि मैं उसी पोजीशन पे या फिर उसी स्टेट में अपना बिता दूं टाइम, तो नहीं। आज आप अगर मुंबई में वर्किंग हो तो कल आपको चेन्नई भेजा जाएगा, जाना पड़ेगा। कल आपको दिल्ली भेजा जाएगा, आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, कल आपको छत्तीसगढ़ भेजा जाएगा, आपको जाना पड़ेगा। आप ना नहीं बोल सकते हो अगर आपने प्रमोशन लिया तो। इसीलिए स्टेट ट्रांसफर तो होना ही होना है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को टाइम देने के बाद हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, और बहुत आसानी से होता है। अप्रोच आपका सही होना चाहिए। अगर इसमें कोई डाउट और कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट करके बताना मुझे।